देखिए, सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का संकेत मिल रहा है। ये एक ऐतिहासिक राजनीतिक पुनर्गठन हो सकता है, जिससे बिहार के राजनीतिक नक्शे में बदलाव आ सकता है। इस विकास की शुरुआत बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने की, जिन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बिहार में 40 लोकसभा सीटें जीतने की पूरी गारंटी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कल ही इस बारे में एक फैसला ले चुकी है और नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार के प्रति सकारात्मक राय का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें, बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी एक संभावित गठबंधन की ओर इशारा किया और कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करके उचित नेतृत्व का चयन करेगी। उन्होंने राज्य में चल रही राजनीतिक अस्थिरता का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं का जो भी फैसला होगा वो सभी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा। बीजेपी के विधायक तर्ककिशोर प्रसाद ने राजनीति का परिवर्तनशील स्वभाव बताते हुए कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। उन्होंने बताया कि बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई और दावा किया गया कि पार्टी बिहार और देश के हित के लिए फैसले करती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार की राजनीति की स्थिति में हलचल को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। आज भी एनडीए को बिहार में 40 सीटें जीतने की क्षमता है। मुझे लगता है कि कुछ समय में चित्र स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद से उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे, जबकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य अभी भी तरल हैं, जहां गठबंधनों और नेतृत्व गतिशील में संभावित बदलाव के बारे में चर्चा और अटकलें जारी ही हैं। वैसे बिहार के राजनीतिक पुनर्गठन के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखना और समझना होगा। बिहार में साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू ने 48, बीजेपी ने 74, राष्ट्रीय जनता दल ने 80, कांग्रेस ने 27 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी। इस प्रकार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन 122 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हुआ, जबकि राजद, कांग्रेस और अन्य दलों का गठबंधन 110 सीटों पर सीमित रहा। नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनकी पार्टी की सीटों में गिरावट के कारण उनकी बीजेपी के साथ तुलना में कमजोर स्थिति हो गई। लेकिन बिहार में एक नाटकीय राजनीतिक पुनर्गठन हुआ जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और राजद के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। इसका कारण बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन था, जिसे नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। नीतीश कुमार ने अपने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वो मोदी की नीतियों और विचारधारा के विरोधी हैं और वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। इस प्रकार नीतीश कुमार ने बीजेपी के 17 साल के साथी को छोड़ दिया और राजद के नेता लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार में एक नई सरकार बनाई।
इस गठबंधन ने साल 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में केवल 22 सीटें जीतने दी, जबकि महागठबंधन ने 31 सीटें अपने नाम की। इस तरह साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने बीजेपी को बिहार में एक बड़ा झटका दिया और 178 सीटों का जीत हासिल की, जबकि बीजेपी और उसके साथी ने केवल 58 सीटें जीती। नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन इस बार उनके साथी थे लालू प्रसाद यादव, जिनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान पाए। इस गठबंधन का क्या उद्देश्य था? इससे बिहार के विकास, राजनीति, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर क्या प्रभाव पड़े? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। लेकिन देखते रहिए एयर न्यूज़।